नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में हम पढ़ रहे हैं द्विचर विश्लेषण, सहसंबंध, कोरिलेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक की। स्पीयरमैन का इसको स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध गुणांक कहते हैं। स्पीयरमैन का जो सहसंबंध गुणांक है उसको स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध गुणांक कहते हैं, या इसको स्पीयरमैन की क्रमांतर विधि भी कहते हैं। स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध गुणांक इस धारणा पर आधारित है कि कुछ तथ्यों को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, परंतु उनको किसी क्रम में रखा जा सकता है। जैसे बुद्धिमानी, योग्यता, स्वास्थ्य, सुंदरता आदि तथ्यों को संख्यात्मक रूप में नहीं मापा जा सकता, लेकिन इनको एक रैंक दिया जा सकता है, इनको एक क्रम में रखा जा सकता है और क्रम के आधार पर क्रमांतर रीति से सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। तो स्पीयरमैन का जो क्रमांतर सहसंबंध गुणांक है, ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है R, ये कोरिलेशन का R है और ये R है क्रम का, रैंक का। तो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर d विचलन है, लेकिन यहाँ पर d जो है मूल्यों का कल्पित माध्यम से विचलन नहीं है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर d है जो क्रम है, रैंक का आपस में अंतर विचलन d के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। d है R1 माइनस R2। तो सहसंबंध ज्ञात किया जाता है दो श्रेणियों के बीच, दो चरों के बीच। तो जो पहला चर है, पहली श्रेणी है, किसी एक श्रेणी को जो रैंक दिए हुए होंगे, क्रम दिए हुए होंगे, उनको R1 कहा जाता है, और दूसरी श्रेणी के जो रैंक है उनको R2 कहा जाता है। और दोनों श्रेणियों के क्रमों के बीच का जो अंतर है, जैसा कि स्पीयरमैन की क्रमांतर विधि है, तो क्रम का अंतर d कहलाता है, विचलन कहलाता है, और इसके आधार पर फिर हम d स्क्वायर ज्ञात करते हैं, उसका टोटल कर लेंगे सिग्मा d स्क्वायर, फिर इसको 6 से गुणा करेंगे और फिर इसमें भाग लगा देंगे n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, जो पदों की संख्या है, और n का स्क्वायर करके उसको -1 करेंगे। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे स्पीयरमैन की विधि से। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं किताब में से। पहला क्वेश्चन है 32वां, निम्न समंकों से x तथा y श्रेणी के बीच क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो दो श्रेणियां दी गई हैं और दो श्रेणियों की जो संख्याएं दी गई हैं, x में 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15, 60 मूल्य दिए गए हैं, और y श्रेणी में 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80, 38 मूल्य दिए गए हैं। तो x और y श्रेणी में वैल्यूज दी गई हैं, और इन दोनों श्रेणियों के बीच में हमको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है, लेकिन क्रमांतर सहसंबंध गुणांक। कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, क्रमांतर सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। x
एक्स श्रेणी के मूल्य हैं 36, 56, 20, 65, 42, 33, 44, 50, 15 और 60। और इन मूल्यों को हम क्रम प्रदान करेंगे, रैंक देंगे, जिसको हम R1 कहेंगे। सबसे बड़ा मूल्य है 65, इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। इसके बाद में 60, इसको दूसरा स्थान देंगे। और फिर 56 को तीसरा रैंक, 50 को चौथा रैंक, 50 के बाद है 44 को पाँचवा रैंक, 42 को छठा और 36 को सातवां, 33 को आठवां रैंक देंगे, 9वां रैंक देंगे 20 को और 10वां स्थान देंगे 15 को। तो इन मूल्यों को हमने क्रम प्रदान किया है, रैंक दिया है। सबसे बड़े मूल्य को हमने पहला स्थान दिया है और उसके बाद जैसे जैसे उसके हिसाब से, जैसे दूसरे नंबर, जो दूसरा सबसे बड़ा मूल्य है उसको 2 नंबर, फिर उसके बाद जो तीसरे सबसे बड़ा मूल्य है उसको 3 नंबर, इस तरह से हमने रैंक प्रदान किए हैं। दूसरी श्रेणी है y के मूल्य है 50, 35, 70, 25, 58, 75, 60, 45, 80 और 38। इनको रैंक देंगे और इसको लिखेंगे R2। सबसे बड़ा मूल्य है 80, 80 को पहला स्थान देंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 70, उसको दूसरा स्थान देंगे। दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 75, इसको दूसरा रैंक देंगे। 70 को तीसरा रैंक और 70 के बाद है 60, इसको चौथा रैंक। 60 के बाद 58 को पाँचवां रैंक और 58 के बाद है 50 को छठा रैंक और 50 के बाद 45 को सातवां रैंक और 45 के बाद है 38 को आठवां रैंक और 9वां रैंक 35 को और 10वां रैंक 25 को। तो इस प्रकार से हमने जो दोनों श्रेणियां हैं एक्स और वाई, उनको हमने क्रम प्रदान किए हैं, रैंक दिए हैं R1 और R2। अब हमको क्रम का अंतर, क्रमांतर, इन दोनों क्रमों का, इन दोनों रैंक का डिफरेंस ज्ञात करना है, जिसको हम कहेंगे D है R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 3 में से 9 माइनस करेंगे माइनस के 6, 9 में से 3 6, 1 में से 10 माइनस करेंगे माइनस का 9, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 7 घटाएंगे माइनस का 3, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और 2 में से 8 घटाएंगे माइनस का 6। अब हम ये जो क्रमांतर है उनका वर्ग ज्ञात करेंगे, D²। तो 1 का स्क्वायर है 1, 6 माइनस के 6 का प्लस का 36, 6 का 36, 9 का 81, 1, 36, 1, 9, 81 और 36। तो इस प्रकार से हमने D² ज्ञात किया है। और जो फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, 32वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर है, तो जो फॉर्मूला है, जो रैंकिंग कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन का, वो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा D² अपॉन n, ब्रैकेट n का स्क्वायर माइनस 1। तो D² का टोटल करेंगे, वो कहलाएगा सिग्मा D²। और टोटल करेंगे तो 1 + 36 + 36 + 81 + 1 + 36 + 1 + 9 + 81 + 36, इनका टोटल आता है 318। सिग्मा D² है 318। तो संख्याओं को फॉर्मूले में रखेंगे। 6
इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है 318 अपॉन एन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एन है नंबर ऑफ आइटम्स, एन है 10 और एन का स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको आगे हल करें तो 318 और 6 को गुणा करेंगे तो आता है 1908 और 10 का स्क्वायर 100 में से 1 घटाएंगे 99 आता है और बाहर है 10। या फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस, या फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस 1908 बट्टे 10 को 99 से गुणा करेंगे 990, या 1 माइनस 1908 में 990 का भाग लगाएंगे तो आता है 1.927। तो एक में से 1.927 घटाने पर आएगा माइनस का 0.927, या इसको कहेंगे माइनस का 0.93। तो 32वें क्वेश्चन में जो क्रमांतर सहसंबंध गुणांक है स्पीयरमैन विधि के अनुसार वो है माइनस 0.93। 35वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमने और लिया है, 35वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी क्रमांतर सहसंबंध गुणांक से संबंधित है। पैंतीसवां क्वेश्चन। तो निम्न समंकों से कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोटि यानी कि क्रम, रैंक। तो रैंक कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ज्ञात करना है, क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है इसमें भी। और दो श्रेणियां दी गई है, अकाउंटेंसी के परसेंटेज दिए हुए हैं और स्टैटिस्टिक्स के परसेंटेज दिए हुए हैं। अकाउंटेंसी के परसेंटेज हैं 30, 40, 56, 24, 80, 100, 40, 80 और स्टैटिस्टिक्स के 80, 60, 100, 60, 40, 20, 60, 60। तो दो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो है परसेंटेज दिए हुए हैं और इनके बीच में हमको रैंकिंग कोरिलेशन ज्ञात करना है। पैंतीसवें क्वेश्चन का आंसर अकाउंटेंसी के परसेंटेज 30, 40, 56, 24, 80, 100, 40 और 80। इनको क्रम प्रदान करेंगे, रैंक देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या को पहला रैंक देंगे, तो 100 को देंगे फर्स्ट रैंक, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 80। लेकिन 80 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो अगर मूल्यों में, श्रेणी के मूल्यों में अगर कोई दो संख्याएं बराबर हों तो उनको फिर औसत क्रम प्रदान किया जाता है। यानी कि जो पहला रैंक मिला है 100 को और इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 80, तो 80 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, 2 बार आई है, 80 संख्या जो है 2 बार आई है। तो इनको जो क्रम है उसका औसत प्रदान किया जाएगा। तो दूसरा और तीसरा क्रम इनको प्रदान होता। अगर ये दोनों अलग अलग संख्याएं होती तो दूसरा और तीसरा क्रम प्रदान होता। इसलिए अब इनको हम औसत क्रम देंगे। तो 2 और 3 का औसत यानी 2 का भाग लगाएंगे। 2 और 3 को क्रमों
को हम जोड़ेंगे, क्रम का टोटल करेंगे दूसरे और तीसरे रैंक का, और फिर उसका औसत 2 का भाग लगा देंगे। तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो आता है 2.5, 2.5। तो 80 को हम रैंक देंगे 2.5 और इस 80 को भी रैंक देंगे 2.5। तो पहला रैंक हमने दिया 100 को, और उसके बाद 80 जो कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या है वो 2 बार आई है। तो दूसरा और तीसरा रैंक यानी दूसरे और तीसरे रैंक का औसत हमने दिया 80 को। तो दूसरा और तीसरा रैंक हमने प्रदान कर दिया 80 को। इसके बाद चौथा रैंक प्रदान करेंगे हम 80 के बाद जो अगली बड़ी संख्या है वो है 56। तो 56 को हम चौथा रैंक देंगे, और 56 के बाद जो बड़ी संख्या है वो है 40। अब 40 भी यहाँ पर 2 बार आया है, तो चौथा रैंक हमने 56 को प्रदान किया, इसके बाद 40 2 बार आया, तो पांचवा और छठा रैंक 40 को दिया जाना चाहिए, 2 बार आया है। तो जो क्रम है, क्रम का औसत हम 40 को प्रदान करेंगे। तो 5 और 6 दो, ये जो क्रम है इनका औसत हम 40 को प्रदान करेंगे। तो 5 और 6 11, और 11 में 2 का भाग लगाने पर आता है 5.5। तो 40 को हम क्रम प्रदान करेंगे 5.5, और इसको भी, इस 40 को भी हम रैंक देंगे 5.5। 56 के बाद जो बड़ी संख्या है वो 40 है, लेकिन 40 2 बार आया है, तो इन दोनों को रैंक मिलना चाहिए था 5वां और 6ठा, अगर ये अलग अलग संख्याएं होती 56 के बाद में। लेकिन ये समान संख्या है, बराबर है, इसलिए हम इनको जो क्रम है 5वां और 6ठा उसका औसत क्रम प्रदान करेंगे। तो 5 और 6 दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाकर जो औसत आता है 5.5, वो हम इन दोनों को प्रदान करेंगे 40 को। 40 के बाद अगली बड़ी संख्या है 30। तो 5वां और 6ठे तक हमने क्रम प्रदान कर दिया, 7वां क्रम हम प्रदान करेंगे 30 को, और 8वां क्रम या रैंक हम देंगे 24 को। तो इस प्रकार से हमने अकाउंटेंसी के प्रतिशत को क्रम प्रदान कर दिया है। अब स्टैटिस्टिक्स के प्रतिशत दिए गए हैं 80, 60, 100, 60, 40, 20, 60, 60। इनको भी हम रैंक देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 100, 100 को फर्स्ट रैंक देंगे, और 100 के बाद दूसरी बड़ी संख्या है 80, 80 को दूसरा रैंक, और 80 के बाद जो तीसरी बड़ी संख्या है वो है 60। लेकिन 60 यहाँ पर 4 बार आया है, तो पहला रैंक दिया 100 को, दूसरा रैंक दिया 80 को, और तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 4 बार आया है 60। तो 3, 4, 5, 6 ये 4 क्रम इन चारों को प्रदान किए जाने चाहिए थे, लेकिन ये बराबर है, इसलिए तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 3, 4, 5 और 6 इन चारों क्रमों का टोटल करेंगे, और इसमें 4 का भाग लगाकर क्रमों का औसत ज्ञात करेंगे, एवरेज रैंक ज्ञात करेंगे। तो 3 और 4 7, 5 12, 12 और 6 18, 18 में 4 का भाग लगाकर हम औसत ज्ञात कर लेंगे। तो इन चारों क्रमों का औसत है 4.5। तो जो संख्या है 60, इसको हम 4.5, 4.5, 4.5 और 4.5 रैंक देंगे। तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 तक क्रम हमने प्रदान कर दिए हैं। इसके बाद 7वां रैंक हम देंगे 40 को, और 8वां रैंक देंगे 20 को। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो ये जो क्रम है इनका अब अंतर ज्ञात करेंगे, D R1 माइनस R2। क्वेश्चन की आवश्यकता अब नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। R1 में से R2 घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5.5 में से 4.5 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 8 में से 4.5 घटाएंगे 3.5, 2.5 में से 7 घटाएंगे माइनस के 4.5, 1 में से 8 घटाएंगे माइनस के 7, 5.5 में से 4.5 घटाएंगे 1, और 2.5 में से 4.5, 2.5 में से 4.5 घटाएंगे माइनस के 2, और जो
जो डिफरेंस है, जो क्रमों का अंतर है d, उनका हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 और 3.5 का स्क्वायर 12.25, 4.5 का स्क्वायर 20.25, 7 का स्क्वायर 49, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और इसका टोटल कर लेंगे डी स्क्वायर का हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर कहलाएगा 25 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 12.25 प्लस 20.25 प्लस 49 प्लस 1 और 4 121.50। स्पीयरमैन का जो क्रमांतर सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला है वो है, एक बार यहाँ लिखेंगे इसको। स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला है आर, जो रैंकिंग कोरिलेशन है वो कोरिलेशन इस आर के द्वारा दर्शाया जाता है और कैपिटल आर से रैंकिंग दर्शाई जाती है, रैंक दर्शाया जाता है। तो फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो श्रेणी के मूल्यों की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि श्रेणी के मूल्यों में कोई संख्या एक से अधिक बार आई है और उसको हमने औसत क्रम प्रदान किया है। जैसे अकाउंटेंसी के जो प्रतिशत है उनमें 80% जो 2 बार आया है, 40% भी 2 बार आया है और उनको हमने औसत क्रम एवरेज रैंक प्रदान किया है। अगर ऐसा होता है क्वेश्चन में तो फिर हमको इस सूत्र में कुछ संशोधन करना पड़ता है, इस सूत्र में कुछ एडिशन करना पड़ता है। और इस सूत्र में फिर एडिशन होता है 1/12 m की घात 3 माइनस m। और ये संशोधन हमको करना पड़ेगा जितनी बार संख्याएं एक से अधिक बार आ रही है। जितनी संख्याएं एक से अधिक बार आई है उतनी संख्याओं के लिए ये जो है हमको संशोधन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो अकाउंटेंसी के जो प्रतिशत है उनमें 80 एक से अधिक बार आई है तो 80 के लिए 1/12 m की घात 3 माइनस m लिखा जाएगा। फिर 40 एक से अधिक बार आई है, इसलिए 40 के लिए भी 1/12 ब्रैकेट m की घात 3 माइनस m लिखा जाएगा। और स्टैटिस्टिक्स में 60 एक से अधिक बार आई है, इसलिए 60 के लिए भी 1/12 m की घात 3 माइनस m लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले में हमको संशोधन करना पड़ेगा। अगर मूल्यों में, श्रेणी के मूल्यों में अगर कोई संख्या एक से अधिक बार आती है, पुनरावृत्ति होती है और उसको औसत क्रम एवरेज रैंक प्रदान किया जाता है, तो फिर प्रत्येक संख्या के लिए जो संख्या एक से अधिक बार आई है उसके लिए हमको ये फॉर्मूले में ये एडिशन करना होता है 1/12 ब्रैकेट m की घात 3 माइनस m। तो जितनी बार संख्याएं एक से अधिक बार आई है उतनी बार हमको लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 संख्याएं जो हैं वो एक से अधिक बार आई हैं और उनको औसत क्रम प्रदान किया हुआ है, इसलिए हमने 3 बार इस एडिशन को ऐड किया है, इस संशोधन को। 80, 40 और 60 3 संख्याएं एक से अधिक बार आई है और तीनों को औसत क्रम प्रदान किया हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने यहाँ पर ये जो है 3 बार इसको ऐड किया है सूत्र में। और m का मतलब होता है कि संख्या कितनी बार आई है। जैसे 80 कितनी बार आया है तो 80 2 बार आया है, तो m का मतलब होगा 2। m का मतलब यहाँ पर होगा संख्या कितनी बार संख्या की पुनरावृत्ति
कितनी बार हुई है। तो 80 2 बार आई है तो m की जगह हम 2 लिखेंगे। 40 भी 2 बार आया है तो यहाँ पर m की जगह हम 2 लिखेंगे। और जो 60 है, 60 4 बार आया है तो इस m की जगह हम 4 लिखेंगे। और तो अब इस सूत्र के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो इस सूत्र में अब संख्याएं रखेंगे और n है 8, जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है 8। अब इस सूत्र में हम संख्याएं रखेंगे। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है 121.50 प्लस 121.50 प्लस 1/12। m का मतलब संख्या कितनी बार आई है, तो 80 2 बार आई है, 2 की घात 3 माइनस 2। m का मतलब हुआ संख्या कितनी बार आई है, तो 2 बार आई है। फिर हम प्लस करेंगे 40 के लिए 1/12 और 40 2 बार आया है तो 2 की घात 3 माइनस 2 प्लस 1/12। 60 4 बार आया है तो m की जगह लिखेंगे 4, 4 की घात 3 माइनस 4। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र में संख्याएं रखेंगे। और n है 8, n की स्क्वायर माइनस 1 माइनस, और एक में से इस सूत्र के द्वारा जो हल आएगा उसको एक में से घटाकर हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। इसको आगे हल करें तो 1 माइनस 6 इंटू 121.50 प्लस 2 का घन ज्ञात करें, क्यूब ज्ञात करें अगर, तो 2 का घन आता है 8। 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और फिर से 2 से गुणा करने पर 8। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, तो 1/12 इंटू 6, ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर से प्लस 1/12, 2 का घन ज्ञात करेंगे। 2 को 3 बार अगर गुणा करें तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और फिर से 2 से गुणा करने पर 8। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 इंटू 6 प्लस 1/12 और 4 का घन ज्ञात करें तो 4 को 4 से गुणा करने पर 16 और 16 को 4 से गुणा करने पर 64। और 64 में से 4 माइनस करेंगे तो आता है 60 बटा 8 इंटू 8 का स्क्वायर होगा 64। 64 में से 1 माइनस करेंगे 63। इसको आगे हल करें तो 1 माइनस 6 इंटू 121.50 प्लस, अगर इसको हल करें 1/12 इंटू 6, अगर इसको हल किया जाए तो 6 का भाग लगाएंगे 12 में 2 और 1/2 आएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.5। 6 का 12 में भाग लगाया 2 और 1/2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.5। 12 का 60 में भाग लगाएंगे, 1/12 इंटू 60 को अगर हल करें तो 12 का 60 में भाग लगाएं तो 5, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 बटा 63 को 8 से गुणा करेंगे 504। इसको तो आगे हल करने पर 121.50 प्लस 0.5 और 5, तो 0.5 1 और 5 6, तो 121.50 में 6 ऐड करेंगे 127.50 और 127.50 को 6 से गुणा करेंगे 765। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 6 और फिर इसकी कैलकुलेशन होती है।
तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में लास्ट में इसको 6 से गुणा किया जाता है। तो 121.50 में 0.5 और 5 ऐड करने के बाद में आया 127.50 और 127.50 को 6 से गुणा करने पर आ रहा है 765। तो R है 1 माइनस 765 बटा 504 और 765 में 504 का भाग लगाने पर आ रहा है 5178 आ रहा है, तो इसको 518 लिखेंगे। तो 1 माइनस 1.518, तो R है एक में से 1.518 घटाने पर आ रहा है माइनस का 0.518। तो स्पीयरमैन का क्रमांतर सहसंबंध गुणांक है -0.518। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।